हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घुटन। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पापा टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी रूही ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ होना चाहिए। मैं रूही के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। सौरव ने राकेश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। राकेश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुमन जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरफ फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। सौरव, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और अभी से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना चाहिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे सौरव के मुंह से ये सब सुनकर सुमन जी भौंचक की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये घर उनका है ही नहीं। वो तो यहाँ बस मेहमान है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और राकेश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से राकेश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज़्यादा काम न कर सकी। सौरव को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुमन जी जैसे तैसे राकेश जी को शहर ले आई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के लिए पूरे पैसे हो तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, सौरव ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए ही उन्होंने बेटे के हाथ में फसल के आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर सौरव ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुमन, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं, राकेश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ में आती नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखें वैसे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए रूही अपने ऑफिस से आ चुकी थी। रूही बेहद ही नकचढ़ी और गर्म मिजाज की लड़की थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही सौरव ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुमन जी डायबिटीज़ की मरीज़ थी, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुमन जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। सुमन, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई है। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी सौरव कमरे में आता है। रूही और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है, लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुमन जी की बात को अनसुनी करते हुए सौरव और रूही पार्टी के लिए चले गए। सुमन जी ने कैसरोल में देखा तो 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गरम और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और राकेश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी। फिर खुद ने ही वो रोटी खा ली और सामान ऊपर से उतार तो लिया, लेकिन दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए तो सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उसकी नींद खुली तो सीधा उठकर बाहर आई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी की पूरी रसोई बिखेर दी है? सुमन जी समझ गई, उनका बेटा बहू की जुबान बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुमन जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। वो बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया है। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे 2 समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे।
तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरी घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बच्चे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज़ आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तो तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे ही मुबारक हो। और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे। पर तेरे घर में हम कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। सौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुमन जी अपने पति राकेश बाबू के साथ अपने घर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए।